ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं चौथे चरण के रण पर, जहां पर आज चौथे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह से ही मतदान जो है वो किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बुजुर्ग, दिव्यांग, फर्स्ट टाइम वोटर्स सभी पहुंच रहे हैं और बूथों पर पहुंच करके अपने मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी बूथों पर लगभग व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और साथ ही इस तरीके के इंतजाम पहले से ही किए गए थे, जिससे ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर किसी भी मतदाता को मतदान के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए थे। लगातार हम आप तक अपडेट्स और तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और शाहजहांपुर से हमारे साथ संवाददाता रोहित पांडे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में फिलहाल जो मुकाबला है वो किसके बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रही है। कैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? ये देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कुमार सागर है जो पिछली बार भी सांसद थे और इसी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिताया है। तो यहाँ हरदोई से आई ही बाहर के प्रत्याशी योजना सक्सेस है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से फाइट में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन से यहाँ योजना सक्सेस को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पर कुमार सागर और कृष्णा के बीच में फाइट देखी गई, जो में कड़ा मुकाबला है। देखा जाए तो बसपा का जो प्रत्याशी है खुदराम वर्मा, वो यहाँ पर बिल्कुल नया चेहरा है। रोहित, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि शाहजहांपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है और साथ ही शाहजहांपुर में बीजेपी की ओर से जो टिकट दी गई है ज्योत्सना को, वो बाहर की बताई जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो भी कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा था और लगातार वोटिंग जो है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं मतदाताओं को परेशानी ना हो उसके जो तमाम इंतजाम हैं वो भी बूथों पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच ये सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और 10 सांसदों की साख दाव पर लगी है। तो वहीं 4 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिनमें से लखीमपुर खीरी, कन्नौज, इटावा और उन्नाव शामिल हैं, जहां पर कन्नौज सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करीब 12 साल बाद चुनावी मैदान में हैं और उनके साथ 2 बार से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक मैदान में नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी। और फिलहाल चौथे चरण में कन्नौज सीट जो है वो यूपी की हॉट सीट कही जा रही है और ये तस्वीरें इटावा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं और ये जिलाधिकारी भी अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। इटावा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने। देखिए, हमारे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है। लगभग 1 महीने से तैयारी जो चलती है पूरे देश में होती है, हमारे जनपद में भी हो रही थी। आज उसका कल्मिनेशन का दिन है, तो हमारे लिए भी खुशी की बात थी कि हम अपना मतदान करने आए और हम ये भी चाहते हैं कि इसको बतौर अपील हम अपने सभी नागरिकों के लिए भी इस्तेमाल करें कि हम भी मतदान करने आए हैं और आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर मतदान करें। हालांकि आज अवकाश है, पर फिर भी लोग इसको छुट्टी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ऐसा ना हो, आज मौसम भी हम लोगों का साथ दे रहा है अभी तक। तो हमें उम्मीद है कि जनता अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान करेगी। है भाई साहब, कितना असर देखते हैं वोट प्रतिशत? चूंकि इटावा में पिछली बार वोट प्रतिशत उतना नहीं रहा जिस पहले तैयारियों के हिसाब से, आज सुहाने मौसम में वोट प्रतिशत में कितना असर देखते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे मॉडल बूथ बने हैं। मतदाताओं की असिस्टेंस के लिए वीएबी बने हुए हैं, व्हील चेयर्स की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। ईश्वर न करे यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको हैंडल करने के लिए ओआरएस वगैरह के साथ हमारी मेडिकल टीम्स भी हैं। और अब क्योंकि मौसम भी हमारे साथ अभी लग रहा है अभी तक, तो हमें उम्मीद है कि मतदाता बाहर निकलेंगे और हमारे प्रयासों को सफल करेंगे। अपील ये रहेगी कि 100% मतदाता घर से निकले और अपना मतदान करें।
और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं उन्नाव सीट का, जहां पर हमारे साथ उन्नाव से विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, उन्नाव की बात की जाए तो यहां पर पिछले 2 बार से सांसद रहे साक्षी महाराज बीजेपी की ओर से है, तो वही समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन है। और फिलहाल जो मुकाबला है, जानकारी ये है कि बीजेपी और सपा में एक सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। क्या कुछ फिलहाल माहौल है, जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के वो मतदान करने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, जनता का सीधा मुद्दा है विकास का जी। और विकास के नाम पर ही जनता मतदान करने पहुंच रही है। अगर बात कर लें तो इस समय जो स्थिति है, क्योंकि मौसम सुहाना है, इसलिए जनता बड़ी संख्या में निकली हुई है और पोलिंग बूथ पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। अभी इस समय 1 घंटा हो गया है और बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पे भीड़ देखी जा रही है और भीड़ अपने मताधिकार और अपना नंबर आने का इंतजार कर रही है, मताधिकार करने के लिए अपने नंबर आने का इंतजार कर रही है। अगर बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। कुछ बूथों पर जहाँ सपा के प्रत्याशियों की बढ़त दिख रही है, वहीं पर काफी बूथ ऐसे भी हैं जहाँ पे भाजपा प्रत्याशी की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर बात कर लें यहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद हैं साक्षी महाराज, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद में अब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, बूथों पे पहुंच रहे हैं और बूथों पर अपने व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और व्यवस्थाओं को देखने के साथ में ये भी कह रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं और साथ ही विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी कुछ ही देर बाद जो सपा की प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, जो एक बार की वो भी सांसद रही हैं, वो भी 9 बजे के करीब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकलेंगी और अपने मत का प्रयोग करेंगी। उसके बाद वो भी जनता के बीच में जाकर के अपने लिए अपील करने वाली है। जी बिल्कुल। और वहीं अरुण अवस्थी जी, देखा जाए तो जिस तरीके से 2 बार से सांसद रहे साक्षी महाराज पर एक बार फिर से बीजेपी ने दाव खेला है, उनको लेकर के कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी का जो आरोप रहा है कि वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं, उनके काम नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाकर सपा से जो प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, वो जनता के बीच पहुंच रही थी और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को जान रही थी। तो जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में जो समीकरण बदलता हुआ दिखाई दिया, उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और लगभग 2 बार उन्होंने उन्नाव में जनसभा की और कहीं ना कहीं जो उन्नाव वासी हैं उनका दिल जीतने की कोशिश की कि इससे जो समीकरण है वो ना बिगड़े और जो सीट है, जो 2 बार से सीट बीजेपी के खाते में रही है, वो इस बार भी बीजेपी के खाते में आए। तो मुख्यमंत्री के आने से क्या वहां पर समीकरण बदलता हुआ दिखाई दिया? बिल्कुल, अगर बात करें तो चूंकि ये लड़ाई जो आपस में आरोप प्रत्यारोप है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक है जी। आम जो मतदाता है वो साइलेंट है और अभी भी वो बोलने को तैयार नहीं है। जब पूछा जाता है कि आपका मत, आपका किस मुद्दे को लेकर के आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो और विकास का ही मुद्दा ले रहे हैं। कई ऐसे मतदाता भी थे जो मंदिर की भी बात करते नजर आए। लेकिन अगर बात करें कि आरोप प्रत्यारोप की, तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप प्रत्याशियों की स्तर से सोशल मीडिया पर है। आम जनता इन आरोप प्रत्यारोप से दूर है और वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है आरोप प्रत्यारोप पर। उसका सीधे और स्पष्ट कहना है कि मुझे विकास चाहिए और विकास जो दे पाएगा उसको हम अपना मत देने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि जनता जो है वो फिलहाल लोगों को भी सस्पेंस पे बना कर रखी हुई है और सबको सस्पेंस में कि कहीं ना कहीं जब नतीजे आएंगे तभी ये स्पष्ट होता नजर आएगा कि आखिर किसका जो कार्य है या फिर जिस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा था उसमें जो है किसकी जीत होती है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तुम्हारे साथ विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने एक बार फिर से साक्षी महाराज पर दाव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अन्नू टंडन चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्नाव सीट को जीतने के लिए बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 बार पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जो है जनसभा की थी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया था। और इसी बीच हमारे साथ फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता सतीश जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जनता जो है कौन कौन से मुद्दों को लेकर के जो है मतदान स्थल पर पहुंच रही है? सतीश, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, हेलो मैडम, आवाज आ रही है? जी सतीश जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी।
जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फर्रुखाबाद सीट की बात की जाए तो वहां पर भी मेन मुकाबला जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है फर्रुखाबाद में? नहीं, ये एकदम आमने सामने टक्कर है दोनों, बीजेपी और भाजपा में, वो क्या नाम, बीजेपी और सपा में डायरेक्ट टक्कर दिख रही है। वैसे वो भी अच्छा लड़ रहे हैं बीएसपी वाले, लेकिन टक्कर सामने आमने सामने तो सपा और भाजपा की दिख रही है। बिल्कुल, और साथ ही आप बूथ पर भी मौजूद नजर आ रहे हैं, वहां पर अगर किसी मतदाता से बातचीत कर सके कि वो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने पहुंच रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। कर रही है क्या अपेक्षा कर रही है प्रत्याशी की, बताइए। सरकार ने और क्या आप किस मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रही हैं? सरकार चेंज हो, सरकार चेंज हो जाए। आप सरकार चेंज क्यों चाह रही हैं? विद्यार्थियों के लिए जी, क्या आप जो है मतदान करने आए, क्या अपेक्षा कर रही हैं? किस उद्देश्य को लेकर उसको मुद्दे को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? एक मिनट बताइए क्या मुद्दा आया, आप बताइए, आप क्या मुद्दे को लेकर? हम महंगाई और बेरोजगारी के लिए मतदान करना चाह रहे हैं। बढ़ाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कम करने के लिए मतदान कर रहे हैं। आपका क्या है, जैसे किस? बिल्कुल सतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरीके से मतदाताओं की बात की जाए तो लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, और इसी बीच कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी मतदान करने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सुबह 7 बजे से आप सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कानपुर में, जो मतदान का टाइम 7 बजे, उससे पहले ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ लग गई और बाहर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो इससे आज स्पष्ट हो गया है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मन बना चुका है वोट देने के लिए, और 400 का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री दिया है वो पूरा होगा। बिल्कुल, उस हर चीज का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा जो समाज हित में, देश हित में जो उन्होंने की है। सभी धर्म के लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, और राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के निर्माण के बाद हम सब लोगों ने रामलला के दर्शन किए। तो आज लोग राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था राम मंदिर का, वो नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे थे, तुष्टीकरण राजनीति कर रहे, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। देश में पहला कोई राजनीतिक व्यक्ति आया है जिसने समाज के लिए राजनीति की, देश के लिए राजनीति की। इसलिए देश हित, सनातन हित, सबके नाम पर वोट लोग डाल रहे हैं और घरों से निकल। कानपुर का जनता का तो रुझान स्पष्ट है। आप सुबह से देखिए, या जो माहौल, कई कार्यक्रम हुए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो, तमाम हमारे कार्यक्रम हो, कानपुर की जनता अति उत्साह के साथ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगी है। और मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां लोग ये कह रहे हैं कि हम जल्दी उनको इंतजार था 13 तारीख को, आज उनका इंतजार पूरा हुआ, और उसी जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान कानपुर में कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हो रही है, और कांग्रेस प्रत्याशी की अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी हार हो रही है, और उनकी जमानत जब्त हो रही है। जी, देखिए बहन जी अपना काम कर रही है, हर राजनीतिक दल अपना अपने लिए काम कर रहा है। अगर वो अखिलेश जी के साथ जब बहन जी थी तो बहन जी उनके लिए काम कर रही थी, अब बहन जी उनके साथ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही। कुछ नहीं, बहन जी, हमारी बहन हमारी मायावती जी, अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उनके हर पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। हमारे लिए क्यों काम करेंगे? हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ही काफी है। वो अपना सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। अगर उनके लिए काम नहीं कर रही, वो चाहते हैं मेरे लिए काम कर रही, हाँ ये जरूर है, बहन जी ऐसे लोगों के लिए नहीं काम कर रही है, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो राम के लिए नहीं काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। बहन जी अपनी पार्टी के नियम कानून, उनके जो भी है उसके तहत काम कर रही हैं। ये सब उनका आपसी वो है, विरोध है कि जब वो उनके साथ है तो अच्छे हैं, जब उनके साथ नहीं है तो बुरे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश ने इससे पहले भी ऐसी ग्राउंड में जनसभा की थी, लेकिन इस बार फिर उन्होंने उसी ही स्थान पर जनसभा की, क्या लग रहा है?
देखिए आपने सवाल भी किया, उत्तर भी दे दिया, अब मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इस बार तो, जब पहले उन्होंने सभा की तो वो हारे, और इस बार तो और बुरी तरीके से इसलिए हारेंगे, अब तो उनके पास कुछ रहा नहीं। पहले तो कांग्रेस में बड़े नेता थे, हमारे माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, माननीय हमारे अजय कपूर विधायक थे, पूर्व विधायक और थे तमाम। अब तो हजारों लोगों ने, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी के भाई स्वयं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे अजय कपूर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन कर, तो अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो जो जीआईसी ग्राउंड में उन्होंने सभा की है वो उससे बड़ी और हार होगी, और वो तो उनके लिए, क्यों आप जानते हैं जीआईसी ग्राउंड में कौन लोग आते हैं। जीआईसी ग्राउंड में सिर्फ एक विशेष वर्ग का व्यक्ति आता है, वहां आप देख लिए 95% एक विशेष वर्ग के लोग थे, उसी विशेष वर्ग में वो चुनाव लड़ रहा है और उसी विशेष वर्ग में वो चुनाव लड़ते रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा कानपुर का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहा है और ऐतिहासिक विजय दिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आप सुन रहे थे जो कि बीजेपी से कानपुर से प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर भी तंज कसा। तो उनका कहना है कि इस बार कानपुर की जो सीट है वो भी हर बार की तरीके बीजेपी के ही खाते में जा रही है। इस बार समाजवादी पार्टी का या फिर अन्य जो दल हैं उनका कोई भी जो है मौका जो है वो नहीं है, और जनता पहुँच रही है लगातार मोदी फैक्टर को लेकर के मतदान करने पहुँच रही है। कुछ इस तरीके का कहना था बीजेपी से प्रत्याशी रमेश अवस्थी का। बता दें कि कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी है रमेश अवस्थी। बता दें कि चौथे चरण का मतदान है, 10 राज्यों में 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। हो रहा है और निश्चित रूप से राष्ट्र हित के इस मतदान में सभी लोग भागीदारी करें, अपने देश का चिंतन करते हुए और अपने भविष्य की दृष्टि से मतदान अवश्य करें। सर, चुनाव में लगातार गड़बड़ी की आशंका समाजवादी पार्टी व्यक्त कर रही है। देखो, समाजवादी पार्टी अपने हार का एक नया बहाना ढूंढ कर लाई है। अब ईवीएम मुन्नी के तरीके से कब तक बदनाम होगी। हाँ, करते थे ये लोग, यही करते थे, 2014 में किए, फिर उसके बाद में इनकी जब सरकार थी तो इसी प्रकार का सब होता था। 2012 में निर्विरोध करा लिए थे डिम्पल यादव को। तो आइडियाज़ अच्छे हैं इनके पास में, तो उनको लगता है कि शायद उन आइडियाज़ पे काम हो रहा हो, लेकिन अखिलेश जी का जो तंत्र, जो फर्जी मतदान का था, वो तो अखिलेश जी नहीं डाल पाओगे, पढ़ने नहीं दिया जाएगा फर्जी वोट। परिवारवाद को लेकर के भी चर्चा होती रही है। परिवारवाद अखिलेश आप लगातार बोलते रहे। ये सारे परिवारवादी इकट्ठे हैं। देखो ना, मोदी जी को हटाने के लिए सारे परिवार, कोई खुद अध्यक्ष, किसी की अम्मा अध्यक्ष, किसी का बाप अध्यक्ष, किसी का बेटा अध्यक्ष, किसी की बेटी अध्यक्ष, तो ये सब परिवारवादी लोग मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हो गए। राहुल गांधी इस परिवारवाद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और यूपी का ब्रांड अखिलेश जी देख रहे हैं। कन्नौज की जनता कैसा आपको सहयोग कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखो, मैं कन्नौज का हूँ, कन्नौज के लोगों का हूँ और कन्नौज के लोगों के कारण से हूँ। कन्नौज के लोगों की कृपा ना होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता। तो स्वाभाविक है जो कन्नौज, जो हम लोगों ने। और यहाँ पर आपने सुना कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को, जिन्होंने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अखिलेश यादव पर तंज कसा। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।